बचपना था, बचपने में हनुमान जी की हमने मन से इतना माना कि पूर्ण विश्वास हुआ करता था। कोई बात होती थी कह देते थे। हम चोरी से कामद की परिक्रमा करने चले गए 5-6 लड़के। तो क्या हुआ, आश्रम से हमें निकाल दिया गया। तो बचपना था, समझदारी थी नहीं। ये हुआ कि चलो छुट्टी मिली, घर चले आए। अब वही चाचा जी वहाँ आश्रम में मेरा पता लगाने गए तो बताया कि वो तो निकाल दिया गया। तब रात में वो 9 बजे के 10 बजे पहुँचे, ठंड का सीजन था। तो जब दरवाज़ा खटखटाया उन्होंने, तब मोबाइल तो था नहीं, दरवाज़ा खटखटाया तो पिताजी ने कहा कि जाओ देखो कौन है दरवाजे पर। तो चाबी लेके हम ही आए, दरवाज़ा खोला तो उनकी 6 फुट के थे चाचा जी हमारे, एकदम संत बड़े। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू करेला। पूज्य पंडित जी हमारे साथ हैं, आपका संबंध चित्रकूट से है और पंडित जी ने हनुमान जी को लेकर ऐसी चमत्कारिक घटनाओं का वर्णन किया है जिसको आप बारी बारी से हनुमान भक्ति पे सुनेंगे और उन वर्णनों को सुनने के बाद निश्चित तौर पे आपके हृदय में ये भक्ति ज़रूर प्रगाढ़ होगी। तो पंडित जी से काफ़ी विस्तार से बातें हुई हैं। पंडित जी हम चाहते हैं कि कोई हनुमान जी का कोई श्लोक अभी आपके ध्यान में आ रहा हो, कोई चौपाई। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। एक प्रत्यक्ष घटना है चित्रकूट की, मेरे बचपन की है कि 15-16 साल के थे हम, 14-15-16 साल के थे। तो मेरा दिमाग पागल हो जाता था, मैं पहचानता सबको था। देखता था कि ये है, मैं बोलता कुछ दूसरा था। हनुमान जी का स्थान है वहाँ पर, पीपल के नीचे हनुमान जी बैठे हैं और देवी जी बैठी भूइया रानी। तो हनुमान जी के नीचे की मिट्टी मेरे पिताजी लेके मेरे माथे पे लगाते, हम ठीक हो जाते। मैं बिल्कुल ठीक न हो पाए, बार बार वो झटका लगता था। तो हमारे चाचा जी अनसुईया आश्रम में, परमहंस आश्रम में संत थे, रामसिया महाराज जी नाम था उनका। हमारे पिताजी का नाम श्री रामानुज मिश्र था। तो हमारे पिताजी गए और जो है वहाँ परमहंस महाराज जी थे, तो उनसे शंका प्रकट किया। तो परमहंस महाराज जी ने हमारे चाचा जी को कहा कि तुम देखो थोड़ा। तो हमारे चाचा जी के एक मित्र संत थे रामायणी कुटी में। तो रामायणी कुटी हमारे चाचा जी लेकर के हमको आए। तो रामायणी कुटी वाले महाराज जी थे, मुझे उनका नाम नहीं है, वैसे हमारे मित्र उनको नाम मालूम है, उन्होंने बताया था कि सही कह रहे हो तुम। तो क्या था कि वो महाराज जी गंगा जी में गए हुए थे दोपहर में, गंगा जी के पास। तो हम जब रामायणी कुटी में गए, वहाँ हनुमान जी का मंदिर था, तो उनको प्रणाम किया और फिर गंगा जी तक गए। तो जब गंगा जी में गए तो महाराज जी ने मुझे देखा और देखते ही कहा, अरे रामसिया, ये बालक को कहाँ से लाया? तो उन्होंने कहा कि ये बालक कहाँ से लाए, हमारा बच्चा है और ये भाई का हमारा बेटा है, बड़े मुश्किल से बच्चा हुआ है और महाराज जी इसको ये तकलीफ़ हो जा रही है। तो महाराज जी हनुमान जी के परम भक्त थे। तो उन्होंने कहा, अरे हनुमान जी तो इसे ठीक रखते हैं, हनुमान जी का मंदिर इनके यहाँ है, ये जाते हैं, उनको बहुत मानते हैं। तो उन्होंने कहा, सही कह रहे हैं, पे बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। तो क्या हुआ कि महाराज जी आए और वहीं पर उन्होंने नहा लिया, गंगा जी में महाराज जी ने नहा लिया, गीले कपड़े पहन करके आए और सूखे कपड़े पहने और फिर रसोई को साफ़ किया उन्होंने और बेसन को भून करके, उनके पास गाय थी, गाय का शुद्ध घी से लड्डू बनाया 4। हमारे सामने की बात है, हम लोग वहीं बैठे हैं हाल में, और 4 लड्डू बना करके लाए, हनुमान जी के सामने रखा, तुलसी का पत्ता वहाँ डाला और हमारे चाचा जी को कहा कि इसको दंडोत कराओ। तो मैं ऐसे पूरा दंडोत किया हनुमान जी को। तो हनुमान जी के पास लकड़ी का गदा रखा था, तो उस गदा से लेकर के हमारी पीठ में थोड़ी उन्होंने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद दिया। उस दिन से तो ऐसे हो गए जैसे शरीर में कोई चीज़ चुभी हुई, अगर उसे निकाल लिया जाए तो होश में आ जाए। मुझे आज जैसे ध्यान है कि मैं बिल्कुल फिट हो गया उसी दिन से। और पढ़ने में इतने कमज़ोर थे हम कि कुछ कहना नहीं, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। उसी दिन से क्या हुआ, उसकी भी तत्काल की एक घटना।
तत्काल की एक घटना है कि पूरा पैराग्राफ हमने नहीं याद किया था और गुरुजी ने उसी दिन थोड़ा हमें टाइट किया, पूरी रगड़ाई किया। तो मैंने कहा गुरुजी मैं कल पूरा तैयार करके दे दूंगा। कहा अरे इतना होशियार हो गया कि 15 दिन का तैयार करके दे देगा। दूसरे दिन की बात है भाई साहब, दूसरे दिन A to Z सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी है जो व्याकरण है, व्याकरण का पहला चरण है। जितने शब्द बने हैं, जितनी भाषाएं बोली जाती हैं, सब उसी की दी हुई है। भगवान शंकर जी के डमरू से जो 14 सूत्र निकले हैं, वही व्याकरण लघु सिद्धांत कौमुदी का जो पीछे हमारा छूट गया था सारा याद हो गया। किसकी कृपा से? सिर्फ हनुमान जी की कृपा से। और चित्रकूट में 6 साल तक रहे। बचपना था, बचपने में हनुमान जी की हमने मन से इतना माना कि पूर्ण विश्वास हुआ करता था। कोई बात होती थी कह देते थे। हम चोरी से कामद की परिक्रमा करने चले गए 5-6 लड़के। तो क्या हुआ, आश्रम से हमें निकाल दिया गया। तो बचपना था, समझदारी थी नहीं। ये हुआ कि चलो छुट्टी मिली, घर चले आए। अब वही चाचा जी वहाँ आश्रम में मेरा पता लगाने गए तो बताया कि वो तो निकाल दिया गया। तब रात में वो 9 बजे के 10 बजे पहुँचे, ठंड का सीजन था। तो जब दरवाज़ा खटखटाया उन्होंने, तब मोबाइल तो था नहीं, दरवाज़ा खटखटाया तो पिताजी ने कहा कि जाओ देखो कौन है दरवाजे पर। तो चाबी लेके हम ही आए, दरवाज़ा खोला तो उनकी 6 फुट के थे चाचा जी हमारे, एकदम संत बड़े। उन्होंने कहा अरे कैसे भाग आया वहाँ से? इतने में हमारे होश गुम हो गए। आजकल का ज़माना नहीं है, वो ज़माना था जो पिताजी को परमात्मा माना जाता था, चाचा को। हमारे होश पैतरे हो गए। रात भर मैंने कहा हनुमान जी महाराज आप ही बचा सकते हैं, ये दोनों भाई इकट्ठे हैं, पता नहीं सवेरे क्या होगा हमारा। भैया आश्रम से मैं निकाल दिया गया था। गंगाराम शास्त्री, राम निवाज पांडे, उनको सबको रसोई में रगड़ा गया वहाँ 1 महीने तक आश्रम में कि उद्दंडता तुमने किया। और हम भाग आए और सीधे बिस्तर उठाया और चले गए, विद्यालय में घुस गए। हमसे किसी ने नहीं पूछा कि तू कहाँ गया था, निकाल दिया गया था, फिर एडमिशन करा, ये करा, किसी ने पूछे नहीं। हनुमान जी की कृपा से गए और शिक्षा ग्रहण करने लगे, गुरु जी के, हनुमान जी के आशीर्वाद से। बोले श्रीमन्नारायण भगवान की जय।